सेल्फ अवेयर रहना है कि आपने किसी चीज़ को ओवर पर्सनलाइज नहीं करना, अपने आप को बेइंतहा अहम नहीं बना लेना उस बात को करने से पहले कि अगला बंदा माइंड कर जाए कि उसकी अहमियत ही खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग किसी बंदे के बारे में प्री कंसीव्ड नोशन लेके चल रहे होते हैं ना, मसलन मुझे पता है कि बाबा अकरम, इसकी एग्जांपल देंगे, बाबा अकरम मुझे पसंद ही नहीं, फॉर सम रीज़न मैंने एम ही डिसाइड किया कि यार ये नहीं मुझे पसंद। अब वो बड़ी अच्छी बात की है उसने, लेकिन चूंकि मेरे अंदर पहले से बिलीव है कि मैं उसे डिसलाइक करके बैठा हूँ, तो वो जो मर्जी बात करे मैंने उसका जवाब क्या देना है, एम ही नेगेटिव देना, एम ही नॉन डिप्लोमेटिक देना है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना डिप्लोमेसी कहलाता, अपने आप को समझना, ये डिप्लोमेसी होगा, ठीक है। पोलराइज्ड थिंकिंग हम कर लेते हैं। पोलराइज्ड थिंकिंग क्या होती है कि या तो अपने आप को 100 समझना या 0 समझना। 100 समझने में क्या प्रॉब्लम आती है कि इम्प्रूवमेंट का मार्जिन ही खत्म होगा, और 0 समझने में क्या प्रॉब्लम आती है कि बिल्कुल लो इन कॉन्फिडेंस चले जाते हैं हम लोग, और फिर हम लोग किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना मुनासिब नहीं समझते। मैं यहाँ किसी से सवाल पूछूँ, वो बिल्कुल अपने आप को 0 समझ के बैठा होगा, तो वो जवाब नहीं देगा, उसे लगेगा पता नहीं मैंने जवाब सही देना ही नहीं है, तो मैं चुप ही कर दूँ, सर मुझे नहीं लगता, ठीक है। अलग उसके ज़हन में बेशक कोई बात हो। तो पोलराइज्ड थिंकिंग इसे कहते हैं। हमारे पास, हमारे ऑफिस में, हमारी फैक्ट्री में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पोलराइज मिलते हैं। वो आते हैं तो वो सीधा या 100 होते हैं या 0। अच्छा, दूसरी बात होती है जंप टू कंक्लूजन। हमसे अभी बात हुई, फर्स्ट टाइम हमने बात सुनी है, हमने फैसला कर लिया या उसके ठीक होने का या गलत होने का, यकदम इंस्टेंटली रिफ्लेक्स एक्शन में वी सेड ओके दैट्स इट, ठीक है। ये भी ओवर पर्सनलाइज्ड होने की निशानी होती है। कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि यार ना ये पहले काम होया ना ये अगे कभी होना, हमने लॉक ही कर दी, बात ही क्लोज कर, उसको समझने का कोई एस्पेक्ट ही नहीं छोड़ा। हमने कहा ना होया ना हो सकता, बस कंट्रोल। अब बंदा कहता है कि यार सारा कंट्रोल मुझे दे दो फैक्ट्री का, सर मैनू दे दो डाइंग मैं करके देना, ठीक है। तो या फिर मैंने कुछ भी नहीं करना, उन्होंने पूछो जा। तो ये भी ओवर पर्सनलाइज्ड चीज़ें हैं कि मुझे दे दो या उन्होंने तो जाके पूछो। इसके दरमियान में हम आ सकते हैं, ठीक है। फॉल्स व्यू ऑफ फेयरनेस, हम सब घर की, बाहर की सोशल लाइफ, उसके अंदर एक फॉल्स व्यू ऑफ फेयरनेस लेके फिर रहे होते हैं। वो क्या होती है कि हम कहते हैं कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, इंसान अच्छे होने चाहिए, इसको तमीज़ से बात करनी चाहिए, दाई को अपना काम खुद करना चाहिए, मैं को याद कराऊँ। फॉल्स व्यू ऑफ फेयरनेस है, ऐसा नहीं हो सकता। एवरीथिंग कैन नॉट बी फेयर, देयर विल ऑलवेज बी थिंग्स एंड पीपल जो फेयर नहीं होंगे। इसको जब हम एंटीसिपेट करके चलते हैं ना कि यार फेयर नहीं होगा, तो हमें टेंशन थोड़ी हो जाती, ठीक है। एक बंदा है, मीटिंग चल रही है 7-8 लोगों की, उसने उठ के आदित्य साहब को कह दिया अलिफ बे नहीं आती तानू मर्चेंडाइजिंग। आदित्य साहब, जो मैं जितना इनको जानता हूँ, ये जवाब देंगे पैंथेसिस सिखा दो, ठीक है। यही फिक्रा मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, इस ऑफिस में बैठे हुए किसी बंदे को आप कह दे, वो लड़ पड़े। बात सेम है, कहने का अंदाज भी सेम है, कहने वाला बंदा भी सेम है, रिसीव करने वाला फर्क है, ठीक है। इस बात को भी हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो हम लोग फॉल्स व्यू में चले जाते हैं, इस तरह ब्लेम करते हैं। ब्लेम क्या है, चूंकि हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट जरदारी है, इतने कुछ नहीं हो सकता। चूंकि डाइंग फ्ला बंदा जो है उसमें है, तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। चूंकि हमारे ऑफिस में ऐसे होता है, तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ब्लेम गेम। अब इसी मुल्क में, इसी जरदारी के अंदर लोगों ने कितनी तरक्की की, $billion कमाते हैं लोग, $billions कमाते हैं। तो इट इज नॉट अबाउट दैम, इट इज अबाउट मी।